तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा सरसा, दरबार में बतौर सत ब्रह्मचारी सेवादार, रह रही माता गुरुनाम कौर परम पूजनीय परम पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपने पर हुई अपार रहमतों का वर्णन इस प्रकार करती है। सन 2002 का जिक्र है। गर्मियों के दिन थे। पूजनीय हजूर पिताजी के वचना अनुसार आश्रम में आने वालों के लिए हर वर्ष गर्मियों के दिनों में पीने हेतु ठंडे पानी का प्रबंध किया जाता है। मेरी सेवा की ड्यूटी माता बहनों की तरफ लंगर में लगी हुई थी। रोजाना की तरह जब उस दिन मैं रेहड़े से बर्फ उतारने लगी तो बर्फ की सिल्ली मेरी टांग पर आ गिरी। मेरे घुटने तथा पांव पर जोर से चोट लगी। चेकअप करवाने पर पता चला कि घुटने पर चोट लगने से घुटना उतरा हुआ है और पांव की हड्डी भी क्रैक है। देसी इलाज करने वाले ने मेरे घुटने तथा पांव को अपनी तरफ से ठीक करके बांध दिया। कुछ दिन आराम भी करना पड़ा। उसके बाद जब मैं चलती तो मेरे पांव तथा घुटने में बहुत दर्द होता। मैं चलने की कोशिश करती पर कुछ कदमों से ज़्यादा न चल सकती। एक दिन हम सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई व बहनें परम पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में बैठे हुए थे। पूजनीय पिताजी ने मुझसे पूछा, आप कशिश रेस्टोरेंट तक पैदल जा सकते हो? मैंने कहा, पिताजी जैसा आप जी का हुक्म। अंतर्यामी दातार पूज्य गुरुजी ने सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार बहनों को हुक्म फरमाया कि कल सुबह सुबह सभी ने कशिश रेस्टोरेंट तक पैदल जाना है, विनती का शब्द बोलते जाना है और मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया कि ये माता आपके साथ जाएगी। पूजनीय हजूर पिताजी ने यह भी फरमाया कि जब यह 60 साल की बुजुर्ग माता पैदल जा सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकती? मैंने अपने मन में सोचा कि पिताजी तो सब कुछ जानते हैं, हालांकि मेरे से 10 कदम भी बिना सहारे के चला नहीं जाता था। चलते समय टांग, घुटने में, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन मैंने अपने दुख दर्द के बारे में बताया ही नहीं। कशिश रेस्टोरेंट आश्रम शाह सतनाम जी धाम सरसा से 1 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा है दूरी पर है। वहाँ पर उन दिनों निर्माण कार्य की सेवा चल रही थी। सत ब्रह्मचारी बहनों की वहाँ पर सेवा करने की ड्यूटी लगी थी। उस समय मेरे घुटने तथा पांव पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। अगले दिन मैं अपने पूज्य सतगुरु के हुक्म अनुसार मालिक को याद कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बहनों के साथ पैदल चल पड़ी। कहाँ तो मुझसे कुछ कदम नहीं चला जाता था और कहाँ मैं पूज्य सतगुरु जी की रहमत वह उन्हीं के वचना अनुसार कि 60 साल की मादा पैदल चल सकती है। हम सब विनती अरदास का भजन बोलती हुई बड़े आराम से कशिश रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। सचमुच मुझे खुद यह अनुभव करके भी बड़ी हैरानी हुई कि पहले तो जब मैं थोड़ा बहुत चलती तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था और यानी चला भी नहीं जाता था, लेकिन 1 किलोमीटर तक बिना सहारे से मैं बहनों के साथ आराम से पहुंच गई और कोई दर्द भी नहीं हुआ। ये समय पूजनीय गुरु जी की रहमत नहीं तो और क्या है। वहाँ जाकर यह नहीं कि मैं आराम करने बैठ गई, बल्कि मैं भी बहनों के साथ सेवा में लग गई और जितनी बड़ी सेवा भी करती रही। मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरे कभी चोट लगी थी। मेरी टांग, घुटने या पैर में दर्द था। उसी दिन से ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उन्हीं दिनों शाह सतनामपुरा में फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मैं बहनों को ईंटें पकड़ा रही थी, वे दूसरी मंजिल पर सेवा कर रही थी। अचानक वहां से एक ईंट छूटी और सीधे मेरे बाजू पर आ गिरी। ईंट जोर से लगी और उसके 2 टुकड़े हो गए। परम पूज्य सतगुरु जी ने मेरे बाजू को कुछ नहीं होने दिया। बहुत ही मामूली सी चोट लगी। मैंने परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में इस संबंध में अर्ज की तो पूज्य पिताजी ने फरमाया, बेटा तेरी तो बाजू टूटनी थी पर मालिक ने तेरा कर्म काट दिया है। पूजनीय हजूर पिताजी ने अपने वचनों में आगे फरमाया, भाई हुक्म में सेवा करने से सुमरन बनता है और बड़े से बड़े कर्म कट जाते हैं। एक दफ़ा मैं बीमार हो गई। अचानक ही जमाई लेते समय मेरे दाएं जबड़े में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने अपने हाथों से जबड़े को दबाया भी कोई फर्क न पड़ा। मेरे दांतों के दोनों बीड़ आपस में नहीं मिल रहे थे। ऐसे लगता था जैसे जबड़ा ऊपर की ओर जा रहा हो।
मुझे सब सूना सूना लग रहा था। मैंने हाथों से दांतों के दोनों बीड़ों को मिलाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। चेकअप करवाया, इलाज शुरू हो गया, बहुत दवाई आदि भी ली, पर कोई फर्क न पड़ा। चबाया कुछ भी नहीं जाता था, इसलिए 5 महीने लंगर नहीं खा सकी। दूध में दलिया मिलाकर पीती रही। गर्मियों के दिन थे और उन दिनों आश्रम में विस्तार हेतु निर्माण कार्य यानी परमार्थी सेवा पूरे जोर शोर से चल रही थी। इसलिए पूजनीय हजूर पिताजी सुबह 5:30 से 6 बजे शाह सतनाम जी तेरावास की खिड़की खोलकर सेवादारों व संगत को दर्शन दिया करते थे तथा सेवादार अपने मुर्शिद कामिल के दर्शन करने के बाद भी फिर सेवा कार्यों में लग जाया करते थे। एक दिन कुछ साध संगत जो आसपास के गांवों के दर्शनों करने के लिए आई थी, शायद कुछ लेट थी, उसके लिए पूज्य पिताजी वचन फरमा रहे थे, तो वह साध संगत तेजी से भाग कर आ रही थी, कहीं खिड़की बंद न हो जाए और हम दर्शनों से भी न रह जाए। इधर मैं भी अपने ध्यान में बहनों के साइड में धीरे धीरे जा रही थी। अचानक एक भाई जो भागा आ रहा था मुझसे जोर से टकरा गया। उसकी टक्कर से मैं सड़क पर औंधी गिर पड़ी और मेरी ठोडी सड़क पर जोर से लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। माता बहनों ने जल्दी से मुझे उठा लिया और देखने लगी कि चोट कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी, परंतु मैं बिल्कुल ठीक थी, बल्कि मेरी ठोडी पक्की सड़क पर टकराने से मेरा जो पहले टेढ़ा मुंह था सतगुरु जी की दया मेहर से बिल्कुल सही हो गया, पहले की तरह बंद होने लग गया और दर्द भी बिल्कुल गायब हो गया, यानी वो जो बीमारी थी जड़ से ही खत्म हो गई। एक दिन परम पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी में मैंने अपने मुर्शिद कामिल का उनके इस चमत्कार के बारे में लाख लाख धन्यवाद करते हुए अर्ज की, पिताजी आप जी ने मेरे सख्त से भी सख्त कर्म इस तरह पल भर में ही बिना किसी तकलीफ के काट दिए। मैं आप जी के एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती। मैंने जब यह घटना के बारे में बताया तो पूजनीय प्यारे पिताजी ने फरमाया, भाई यह तो सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल की कुबड़ी ताई वाली बात हो गई है। एक दिन आश्रम में सीढ़ी से गिरने पर जैसे उसका कुबड़ापन दूर हुआ था, खूब दूर हो गया, उसी प्रकार तेरा जबड़ा भी गिरने से सेट हो गया। सतगुरु के हुक्म में चलने तथा मानवता की सेवा करने से बड़े कर्म कट जाते हैं। ये रूहानी संतों के वचन हैं। पूजनीय हजूर पिताजी अक्सर ये फरमाते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। यह ऐसी एक बात नहीं, हजारों सत्संगी बहन भाई बताते हैं कि कुल मालिक परम पिता परमात्मा पूज्य गुरु जी ने हमें फला मुसीबत से समय निकाला, हमारे बहुत भारी कष्टों को इस तरह से पल भर में ही दूर कर दिया कि हमें महसूस तक भी नहीं होने दिया, जैसा कि उपरोक्त करिश्मे में सतगुरु पूज्य पिताजी की रहमत का जिक्र आया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो मांगना है सो मांग आतिश दरबार ए इलाही से, जो मांगना है सो मांग आतिश दरबार ए इलाही से, खाली नहीं देखा जाता यहाँ साहिल को, खाली नहीं देखा जाता यहाँ साहिल को। गुरु पवित्र सिंह अपने मामा जी को एक दिन डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम लेकर आ गया। वे पूजनीय हजूर पिताजी को मिलने के लिए गुफा के निकट पहुंचे और ड्यूटी वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई को विनय की कि हम पिताजी से मिलना चाहते हैं। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई के पूछने पर उन्होंने सुगर संबंधी सारी बात बता दी। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई ने उसको कहा कि भाई साहब, पिताजी का यह हुक्म है कि कोई भी बीमारी हो तो 10 नंबर कमरे से दवाई ले लेनी है और दवाई खाने से पहले आधा घंटा सुमिरन करके अरदास करनी है तथा बीमारों वाला प्रसाद भी ले लेना है। यही सतगुरु का हुक्म है और सतगुरु का हुक्म मानने में ही सुख है। इतना सुनकर मेरे मित्र ने मामा जी को साथ लेकर बीमारों वाला प्रसाद दिला दिया और कमरा नंबर 10 के पास पंक्ति में खड़ा कर दिया। मामा जी ने गुरु पवित्र सिंह से कहा, पुत्र मुझे संतों से तो मिलाया ही नहीं,
गुरु पवित्र सिंह ने कहा कि आपने ठीक होना है कि संतों से मिलना है। संतों के दर्शन तो आपने मजलिस में कर ही लिए हैं। उसने कहा, मैं तो ठीक होने के लिए आया हूँ। मेरे मित्र ने कहा, मामा जी, ठीक होने का बस यही एक उपाय है, भाव हुक्म ही सब कुछ है। यदि हुक्म में यह कह दिया जाता है कि शुगर कंट्रोल के लिए 250 ग्राम चीनी प्रांत में साइकिल खानी है तो बस खानी है। इससे बड़ा इंसुलिन शुगर कंट्रोल कोई हो ही नहीं सकता। निसंदेह चीनी अर्थात शक्कर शुगर के मरीज के लिए जहर है। यदि यहाँ आकर भी रोगी दवाइयों के सहारे ठीक होते हो तो यह दवाइयाँ बाजार में भी बिकती है। कमरा नंबर 10 में से दवाई लेकर खाने बहाने हुक्म को मान लेने और सच्ची भावना से इंसान के अंदर विश्वास उत्पन्न होना ही रोग काटने का वास्तविक कारण है। बीमारी संबंधी सेवादारों द्वारा संतों का हुक्म सुनने के बाद विशेष तौर पर उन्हें मिलना मेरे विचार में संतों के वचनों का अनादर कहलवाता है। यहाँ किसी भी सत ब्रह्मचारी सेवादार की समर्था नहीं कि वह अपने सतर पर हुक्म करे। हुक्म पर अमल करने से ही काम बनता है। फिर भी यदि आपने इस संबंध में संतों से मिलना है और इससे आपको संतुष्टि होगी तो मिला देते हैं। मामा जी सूझवान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, यदि यह बात है तो मैं भला संतों की कही बात से क्यों बाहर जाऊं। कमरा नंबर 10 से दवाई दिला दी गई। नाम शब्द महीने के अंतिम रविवार को मिलेगा, किंतु आपको दवाई दिला दी गई है। आप इसका पूर्ण विश्वास के साथ सेवन करें। दवाई लेने से पहले संतों का स्वरूप में ध्यान लगाकर पाक पवित्र नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कुछ समय दोहरा लिया करें। सत्संग पर आपको नाम दिला देंगे। मामा जी इस बात पर सहमत हो गए और दवाई लेकर गांव पहुंच गए। मेरे मित्र ने बताया कि लगभग 1 महीने के पश्चात जब मैं मामा जी को दरबार में सच्चा सौदा में ले जाने के लिए उनके गांव पहुंचा तो आगे का दृश्य देख सुन कर मेरा हृदय सतगुरु की विराग्यमय याद से उछल पड़ा। मैंने देखा कि मेरे मामा जी एक जगह बैठे गन्ना चूस रहे हैं। मामा जी अपने प्रण के अनुसार सरसा जाने के लिए तैयार बैठे थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे हुक्म की तालीम ले आई है उस मुकाम तक यारा। तेरे हुक्म की तामील ले आई है उस मुकाम तक यारा। यहाँ कोई भी हसरत बाकी ना रही जिसे दिल कर सकें पिया। मैंने उनसे पूछा, मामा जी आपकी शुगर कैसे है? मामा जी ने कहा, बेटा अब बताना कुछ शेष रह गया है क्या? मामा जी के चेहरे पर एक विशेष उत्साह और निरोगता की झलक थी। गुरु पवित्र सिंह ने बताया कि मामा जी कार में सफर करते समय मेरे साथ काफी बातें करते रहे। मैंने पूछा कि आपका अब कुछ खाने पीने को दिल चाहता है? उन्होंने कहा, किसी वस्तु को खाने का दिल नहीं करता, आप तेजी से कार को चलाते रहें। फिर मैंने स्वाभाविक पूछ लिया कि आपका दिल क्या चाहता है। इतना सुनकर मामा जी काफी गंभीर हो गए और कहा कि पुत्र, महापुरुष हजूर पिताजी खड़े हों और मैं उनके चरणों से लिपटकर जोर जोर से रहूं। इतना कहते हुए मामा जी सचमुच ही विराग्य में आकर रो पड़े। उन्होंने 5-6 बार आंखें पोंछी। मैंने भी उनको चुप नहीं करवाया। कार में स्टीरियो पर कव्वाली चल रही थी। यारी इश्क दे नाल ना ला बैठी एह यार बना के लुट लेंदा। यारी इश्क दे नाल ना ला बैठी एह यार बना के लुट लेंदा। एह इश्क अवलड़ा डाकू वे बस नैन मिला के लुट लेंदा।
डेरे पहुंचकर उन्होंने नाम शब्द ले लिया। मामा जी का स्वभाव पहले से काफ़ी बदल गया। मैं जब 1-2 महीने बाद उनके पास जाता तो वह यही कहते कि संतों की कोई बात सुना। एक बार मुझे कहते, गुरुपवित्र बेटा, मुझे संतों का बहुत मोह आता है। मामा जी बहुत वैराग्य भरे और उदास चित्त से बात कहते समय सच्चे प्रेम को अपनी भाषा में मोह ही कह गए थे। उन्होंने मुझे कुछ निजी अनुभव बताते हुए कहा कि जब मैं सुमिरन पर बैठता हूँ तो उस वक्त मुझे कोई बुला ले तब ऐसा आभास होता है कि किसी ने बलपूर्वक मेरे से कुछ छीन लिया हो और उसके बिना मेरे प्राण निकलेंगे। शायद इसी स्थिति के बारे में किसी शायर ने लिखा है, उनकी यादें आई हैं श्वासों जरा आहिस्ता चलो। उनकी यादें आई हैं श्वासों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। एक दिन तो मैं मामा जी की बात सुनकर दंग रह गया कि जो इंसान शुगर के कारण अधिक परेशान रहता था, अपनी आंखों में प्यार के मोती सजाता हुआ कह रहा था, पुत्र, मेरे दिल में कई बार ख्याल आते हैं कि सच्चे पातशाह जी, यदि मुझे कोई दंड देना हो तो मुझे शुगर पहले से भी अधिक कर देना, लेकिन मुझे आप अपने चरणों से अलग मत करना। मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। किसी दर्द भरे गीत के शब्द इससे कितने मेल खाते हैं। दिल विच तांग सजना दी रख दी, हज नूं सुकदी मेरे अख दी, किते पेस ना मैं जान खेड़े, माही मैं तेनू याद करा, चरखे दे हर हर गेड़े, चरखे दे हर हर गेड़े। मामा जी ने आगे बताया कि बेटा, ऐसा प्रतीत होता है कि संतों का मेरे साथ पिछले जन्मों का कोई संबंध हो। कई बार तो बुलेखा पड़ता है कि इनको मैं पहले से ही जानता हूँ। मामा जी ने सीधी भाषा का प्रयोग करते हुए कई बातें बताई जिनको सुनकर बरबस मेरा मन भर आया। उपरोक्त इस घटना से पता चलता है कि हुक्म मानने से कोई कहां से कहां पहुंच गया। शुगर की नामुराद बीमारी से छुटकारा पाने के बाद कोई व्यक्ति सतगुरु का प्यार बरकरार रखने के लिए उस भयानक रोग को भी अपनाने के लिए तैयार है जिसके कारण प्रतिदिन मरता और जीता था। जिसने हुक्म को मानने का परमारस दिया है और उसे जो खुशी नसीब हुई वह तो वही जानता है। हुक्म मानने के लिए प्रेरित करना बंदगी से कम नहीं, क्योंकि हुक्म को न मानने से पैदा होने वाले रूहानी और बाहरी नुकसान से बचाना एक बहुत बड़ा रूहानी कर्म है। दरबार का कोई भी सत ब्रह्मचारी सेवादार अथवा सेवादार हमारे किसी निजी पश्चिम का उत्तर पिताजी के वचना अनुसार बताता है तो ये मत सोचो कि यह उसका अपना बनाया हुआ वचन है। नहीं, यह सतगुरु का हुक्म होता है जो कि साध संगत के लिए सामूहिक रूप से फरमाया होता है, जिसमें संतों की पूर्ण तवज्जो ध्यान लगी होती है। फिर वह हुक्म चाहे तो सतगुरु के पवित्र मुखारबिंद से शिष्यों के कानों तक पहुंचा हो और चाहे वह किसी अन्य मीडिया से पहुंचा हो। सारी कहानी पूर्ण संतों की दया दृष्टि और ख्यालों पर टिकी होती है। दरबार में यदि कोई सेवादार कभी किसी और जाने से रोकने की विनती करता है तो उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत उसे मान लेना चाहिए। हुक्म मान लेने से जीव में प्रेम बढ़ता है और बेइंतहा खुशियाँ मिलती है, क्योंकि उस दरबार द्वारा की गई विनती सतगुरु के हुक्म की एक शाखा होती है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सेवादार अथवा सत ब्रह्मचारी सेवादार अपने ही तौर पर कोई पक्षपात कर रहा है, फिर भी उसे अगर आप मान लेते हैं तो इसमें आपको ही लाभ है। मन तो अवश्य तिलमिलाता है, पर विश्वास करें उस सेवादार के कारण तुम्हारे आंतरिक दर्द को उस भाई को कई गुना अपनी खुशी
गवा कर चुकाना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण फकीर का दर एक ऐसा दायरा होता है जहां सत्य का कानून अदृश्य होकर अपने आप चलता है। सच्चे इलाही कानून का जबरदस्त प्रशासन हजारों लीटर दूध में किसी समय डाली गई पानी की एक एक बूंद को अलग अलग करके रख देता है। अगर ऐसा ना होता तो कब से यह दुनिया क्या से क्या कर देती। अपने समय के विचारों पर सतगुरु की मोहर लगवाकर साध संगत के आगे प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अपराध है, जिससे अंदरूनी और बड़ा दुख उठाना पड़ता है। बताओ भला ऐसे शिष्य पर सतगुरु कैसे प्रसन्न हो सकता है। नजर जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेते हैं वो, नजर जिसकी तरफ करके निगाहें फेर लेते हैं वो, क़यामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती, क़यामत तक फिर उस दिल की परेशानी नहीं जाती। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो रूहानियत से भरे हुए आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से आपने थंबनेल में देख ही लिया कि हम शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज के वो वचन जो 1960 में शहनशाह जी ने चोला छोड़ने के टाइम किए थे, तो वो वचन किस तरह से सच हुए 1967 में, वो आपको बताएंगे। और शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे कि हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ धरती पर आएंगे। तो हम आपको इस रूहानी वीडियो के बारे में शहनशाह जी के वो अद्भुत वचन और अद्भुत बातें, अविश्वसनीय रहमतों से भरी हुई ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सरसा शहर का पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार नयामत राम, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी था, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह के वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे, जो 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के वचनों का मौके पर विश्वास नहीं आता, परंतु समय आने पर जब वह वचन सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब पता चलता है। पूजनीय माता व पिताजी आरंभ से ही ऊंचे तथा धार्मिक ख्यालों वाले हैं और साधु संतों की सेवा करके बहुत खुश होते हैं, परंतु संतान प्राप्ति की चिंता उन्हें सताती रहती थी। गांव में रहते संत त्रिवेणी दास जी के साथ पूजनीय बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी का शुरू से ही बहुत प्रेम था। बापूजी जब भी उनसे बच्चे की इच्छा प्रकट करते थे तो वे हर बार एक ही जवाब देते थे, भाई फिक्र न करो, आप जी के घर ऐसा वैसा बच्चा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह तो मालिक का अपना ही रूप होगा, परंतु आएगा तब जब मालिक समय उसे भेजेगा। इस प्रकार संत त्रिवेणी दास जी के वचनानुसार लगभग 18 वर्ष के बाद हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पूजनीय नंबरदार मग्गर सिंह जी के घर अवतार धारण किया। परम पूजनीय हजूर महाराज जी के शुभ आगमन पर सारे परिवार व गांव वालों, रिश्तेदारों तथा सारी खुदाई ने अत्यंत खुशी बनाई। देवी देवताओं ने भी अपने ऊंचे शासनों अरसों से बधाई देते हुए फूलों की वर्षा की। सचखट अनामी से शहनाइयों तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की आवाजों ने सारी सृष्टि को गुंजा दिया। तमाम
जीव प्राणियों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया कि मालिक ने सौम्य अवतार धारण करके गुरु सरमोडिया की पवित्र धरती को भाग लगाई है। संत त्रिवेणी दास जी ने उस समय पूज्य बापू जी को बधाई देते हुए कहा, यह आपके पास 23 वर्ष तक ही रहेंगे और उसके बाद उसी मालिक के पास चले जाएंगे जिसके हैं। संतों ने यह वचन किया, आपने इन्हें कभी मारना न झिगड़ना और न ही किसी और जगह पर लेकर जाना है। ये खुद भगवान का रूप है। आप जी ने अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते अपने परिवार में बहुत लाडले थे, परंतु पूजनीय माता जी तो आप जी को बहुत ही लाड प्यार करते थे। माता जी जब भी दूध पिलाते तो आप जी को अपने पास बिठाकर मक्खन खाने के लिए देते थे। आप पूज्य माता जी से नज़र बचाकर सारा मक्खन अपने साथियों को दे देते थे, जिन्हें आप पहले ही बरामदे के थम्मों के साथ छिपाकर खड़ा कर दिया करते थे। एक दिन पूज्य माता जी ने इन्हें अपने साथियों को मक्खन देते देख लिया तो पूज्य माता जी को देखते ही सभी साथी वहां से खिसक गए। परंतु माता जी ने आप जी को अपने पास बिठाकर बहुत प्यार किया और कहने लगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मित्रों से बहुत स्नेह रखते हो, परंतु तुम आप भी तो मक्खन खाया करो। दोबारा फिर कहा, आप भी खाया करो और साथियों को भी खिलाया करो। इस पर आप जी कहने लगे, माता जी हम सारा मक्खन आप ही तो खाते हैं। माता जी कहने लगे, यदि सारा मक्खन तुम आप ही खाते हो तो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। इस पर हजूर ने उस छोटी सी लगभग 3 वर्ष की आयु में जितना मक्खन माता जी ने आप जी को दिया वह सारा ही खा लिया, जो लगभग 2.5-3 पाव था। यह देखकर पूज्य माता जी बहुत हैरान हुए तथा अत्यंत फिक्र करने लगे कि हमने मक्खन खाने को क्यों कह दिया, कहीं ये बीमार न हो जाए। हजूर महाराज जी तो उसी समय बाहर अपने साथियों के पास खेलने के लिए चले गए। पूज्य माता जी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि डर था कि ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर कहीं इन्हें किसी की नज़र ही न लग जाए। पूजनीय परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडिया चक था, परंतु आप जी के अवतार के धारण कर लेने के उपरांत यह श्री गुरुसर मोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी की सेवा आरंभ करने के उद्घाटन के पश्चात में गांव वालों ने फैसला किया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक लगवाकर आरंभ करेंगे। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाएं तथा डिग्गी की सेवा का आरंभ करवाएं। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके लड़के अर्थात हजूर महाराज जी से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के ये कहने पर कि नंबरदार साहब का लड़का तो अभी बहुत छोटा उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास ने अपने वचन पर जोर देते हुए कह दिया, उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वे कितनी महान हस्ती है। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात कहते हैं और जो वो कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है, इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी इसमें से पानी निकलता रहेगा, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है। उस सच्चे फकीर के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहीं से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी श्री गुरुसर मोडिया गांव में मौजूद है। इस प्रकार
हजूर महाराज जी के बचपन के और भी अनेकों हैरानीजनक करिश्मे मौजूद है। एक दिन पूजनीय बापूजी आप जी को अपने कंधों पर बैठाकर खेत में जा रहे थे। तब वे अपने कपास के जिस खेत के पास से गुजरे, वहां आप जी के जन्म से बहुत साल पहले एक साझा पीड़ खलियान हुआ करता था। तो आप जी ने फरमाया, बापूजी यहाँ पर अपना पीड़ हुआ करता था। तो बापूजी यह सुनकर बहुत हैरान हुए कि इसे हजूर सच्चे पातशाह जी तो जन्म लिए अभी केवल 4 वर्ष हुए हैं, परंतु वह पेड़ तो बहुत साल पहले हुआ करता था। उस खलियान पीड़ वाली जमीन में तो काफी वर्षों से काश्त कर रहे हैं। इस तरह एक दिन पूज्य बापूजी के पास कुछ आदमी जमीन ठेके पर लेने के लिए आए। जिस जमीन की वे बात करने आए थे उसके बारे में पूज्य बापूजी के कुछ कहने से पहले ही पूज्य पिताजी ने फरमाया, बापूजी यह जमीन तो आगे से हम समय ही बोएंगे, क्योंकि बापूजी को संत त्रिवेणी दास जी के वचनों के अनुसार इस बात का पक्का एहसास हो चुका था कि यह कोई महान हस्ती हैं। उस वर्ष बहुत भारी वर्षा होने से चनों की भरपूर फसल हुई। उस घटना से तो बापूजी को और भी पक्का विश्वास हो गया कि उनके घर में किसी आम बालक ने नहीं बल्कि परमात्मा के पहुँचे हुए एक महान भगत ने जन्म दिया है। श्री गुरु सिरमौड़िया गांव के लगभग सभी लोग संत त्रिवेणी दास जी की पूजा किया करते थे तथा पैरों पर हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते थे, परंतु वे पूज्य पिताजी से कभी अपने पैरों पर हाथ नहीं लगवाते थे, बल्कि जब कोई पास न होता तो अपने पास अपनी चारपाई पर बिठा लेते थे। इस पर पूज्य माताजी और पूज्य बापूजी बहुत हैरान होकर संतों से पूछते, जी असल बात क्या है? तो इस पर संत जी कहते, भाई समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एक बार आप अपने माता पिताजी के साथ बस में सवार होकर रामा मंडी पंजाब जा रहे थे, तो उसी बस में एक साधु सन्यासी भी सफ़र कर रहा था। वह बड़े ध्यान से हजूर महाराज जी की तरफ देखने लगा। उसे इस बात का पूर्ण एहसास हुआ कि ये कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति समय ईश्वर है। इसलिए वह अपनी सीट छोड़कर आप जी के पास आकर बैठ गया और बहुत देर तक आप जी से बातें करता रहा। फिर उसने आप जी को एक ग्रंथ देते हुए कहा कि मैंने यह ग्रंथ बहुत वर्षों से केवल आप जी के लिए ही संभाल कर रखा हुआ था। उसके बाद वह साधु पूज्य पिताजी के पवित्र चरण कमलों में सिर झुकाकर चला गया।